ये कहानी दो छोटे बहन भाइयों के ऊपर आधारित है, जिसमें बहन अपने भाई से प्रॉमिस करती है कि अगर मैं बड़ी हो गई तो मैं तुम्हारे साथ गवागप करूंगी। उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है वो हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है हाउ टू ड्रॉ ए परफेक्ट सर्कल और ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो बहन भाइयों को देखते हैं और वो दोनों किसी पार्टी में जा रहे थे, जिसमें भाई का नाम गुलहर्म था और बहन का नाम सोफिया था। पार्टी में पहुँचने के बाद सोफिया किसी दूसरे लड़कों के साथ कुत्ता डांस करने लगती है, पर दूसरी तरफ उसके भाई गुलहर्म को देख के ये सारी चीजें बुरी लगती है और वो उन सब को देख के जेलिस कर रहा था। कुछ समझ ना आने की वजह से वो बाहर जाके सिगरेट पीने लगता है और पार्टी खत्म होने के बाद वो सोफिया को लेके अपने साथ घर जाने लगता है। अगले दिन जब गुलहर्म की आंखें खुलती है तो वो अपनी माँ को अपना सारा सामान पैक करके गाड़ी में भरते हुए देखता है, क्योंकि उसकी माँ दोनों भाई बहन को अपने साथ लेके मायके जा रही थी। क्योंकि गुलहर्म के पापा एक राइटर थे और कुछ समय पहले वो फ्रांस गए थे और फ्रांस से वापस लौटने के बाद वो सब लोगों से अलग रहने लगे। गुलहर्म की माँ की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं थी और इसलिए वो अपना थोड़ा थोड़ा सामान बेच के अपने घर का गुजारा चलाती थी। शाम को बैठ के सब लोग एक साथ टीवी देख रहे थे, तब उसकी माँ बोलती है कि तुम दोनों को पापा ने मिलने के लिए अपने पास बुलाया है, जिस पर सोफिया साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपने पापा को पसंद नहीं करती थी और उसके पीछे की वजह ये थी कि वो उसके पापा उसके साथ नहीं रहते थे। उसके बाद दोनों बहन भाई बाहर जाके एक साथ टेनिस खेलने लगते हैं, जिसके बाद गुलहर्म सोफिया के पास जाके पूछता है कि क्या तुम्हें अपना वादा याद है, जिस पर सोफिया बोलती है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है और बचपन में मैंने तुम्हारे साथ गवागप करने का प्रॉमिस किया था। जिस पर गुलहर्म उस पे सवाल उठाने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी तक गवागप नहीं किया होगा। ये सुनने के बाद सोफिया चौंक जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम चूतिया हो, शायद मैंने तुम्हारे साथ गवागप नहीं किया इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। उसके बाद उसे सोफिया को किस करने का मन करता है, लेकिन सोफिया वहाँ से नाराज होकर चली जाती है, क्योंकि जिस टाइम सोफिया ने प्रॉमिस किया था उस टाइम पे वो मैच्योर नहीं थी। लेकिन गुलहर्म को ये बात समझ नहीं आती और वो देवदास की तरह रहने लगता है और रात में कंट्रोल ना होने की वजह से वो सोफिया के कमरे में चला जाता है। वो सोफिया के साथ गवागप करना चाहता था, लेकिन जैसे ही सोफिया की आंख खुलती है तो गुलहर्म उसके बगल में लेट के अपना हिलाने लगता है, जिसमें सोफिया भी उसका स्पाइडरमैन शांत करने में उसकी मदद करती है। और स्पाइडरमैन के सो जाने के बाद वो गुलहर्म को अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे डर था कि इस बात का पता उसकी माँ को ना चले। जिसके बाद गुलहर्म मान के अपने कमरे में चले जाता है और अगले दिन वो एक बार में जाता है और वहाँ उसकी नानी उससे आके मिलती है, क्योंकि उसकी नानी सिगरेट और गेम्बल एडिक्ट थी और वो गुलहर्म को ताश के बारे में बताती है और ताश खेलते वक्त गुलहर्म उसकी चीटिंग करवाने में उसकी मदद करता है। और उसके बाद वो अपने पापा के घर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसके पापा उसका वेलकम करते हैं और खुशी में दोनों बाप बेटे एक बार में जाते हैं, जहाँ गुलहर्म अपने पापा से बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी गवागप नहीं किया और मैं गवागप करना चाहता हूँ। जिसके बाद उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन गुलहर्म उन्हें सोफिया के बारे में नहीं बता सकता था और वो उनसे मना कर देता है। जिसके बाद दोनों बाप बेटे एक साथ सुट्टा मारते हैं और उसका बाप उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और दोनों हस्बैंड वाइफ बात करने लगते हैं। उसके बाद गुलहर्म के डैड उसे कुछ पैसे देते हैं, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है। उसके अगले दिन पूरी फैमिली अपने डैड के घर जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग साथ में चिकन डिनर करते हैं, क्योंकि वो उनके बाप का माल था। और खाते समय उनके डैड दोनों भाई बहन को एक बुक देते हैं और वो बुक फ्रेंच लैंग्वेज में थी। ये देखने के बाद सोफिया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है पर गुलहर्म वहीं रुकता है और अपने पापा को थैंक्स बोलता है। सोफिया अपने पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना वो बुक उसे समझ में आने वाली थी। उसके बाद गुलहर्म सोफिया के कमरे में जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया नहीं मानती। उसके बाद जाते समय गुलहर्म के पापा उससे बोलते हैं कि तुम इस नकचढ़ी सोफिया का ध्यान रखना, ये बिल्कुल अपनी माँ पड़ गई है। घर पहुँचने के बाद गुलहर्म फिर से रात में अपनी बहन के कमरे में जाता है, जहाँ हम व्यूअर्स को लगता है कि ये दोनों बहन भाई आपस में गवागप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सोफिया को उठा के बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और वो सोफिया को एक परफेक्ट सर्कल बना के दिखाता है। उसके बाद सोफिया किसी और लड़के से अगर मिलती थी तो गुलहर्म को ये काफी बुरा लगता था और अगले दिन सोफिया अपने घर से बाहर जा रही थी और गुलहर्म भी उसका पीछा करता है और सोफिया किसी दूसरे घर में जाके किसी और के साथ गवागप करती है। गुलहर्म विंडो में से ये सारी चीजें देख रहा था, तब सोफिया की भी नजर उस पे पड़ जाती है और गुलहर्म वहाँ से भाग जाता है और घर पहुँचने के बाद वो अपनी नानी से बात करने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी नानी मर चुकी है और वो वहाँ से भागते हुए अपने पापा के पास जाता है, लेकिन उसके पापा घर पे नहीं थे और वो वहाँ सुट्टा मार के घर के बाहर ही सो जाता है। रात को गुलहर्म के पापा जब वहाँ से वापस आते हैं तो गेट पे इसे देख के उसे घर में लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन गुलहर्म उसे कुछ नहीं बता पाता। उसके बाद उसके पापा एक प्लेट में खाना निकाल के उसे देते हैं और बोलते हैं कि ऊपर वाले कमरे के बाहर रख देना। इसे देख के गुलहर्म काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके पापा किसे और क्यों खाना दे रहे हैं।
हैं। उसके अगले दिन गुलहर्म अपने पापा को किसी और औरत के साथ घवाघप करते हुए देखता है और दूसरे कमरे में जाके पागलों की तरह नमक से खेलने लगता है। तभी वो सोफिया को कॉल करता है और खामोश रहता है, लेकिन सोफिया उसकी खामोशी से पहचान लेती है कि वो कौन है और वो रोने लगती है। और ये सुनने के बाद गुलहर्म फोन काट देता है। उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर उसके नानी के देहांत पर जाते हैं। वहाँ गुलहर्म को सोफिया मिलती है, लेकिन वो सोफिया को देख के इग्नोर करता है, जिससे सोफिया बहुत ज्यादा हर्ट होती है। उसके बाद गुलहर्म दोबारा अपने पापा के घर चला जाता है, जहाँ उसके पापा फोन पे किसी से बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि तकरीबन आज से 30 साल पहले एक लड़की की माँ ने उसे बस स्टैंड पे छोड़ के वहाँ से चली गई थी और उसने मुझे बोला था कि आप इसका ख्याल रखना और थोड़ी ही देर में मैं आके इसे वापस ले जाऊंगी। और आज 30 साल बाद भी वो लड़का बस स्टैंड पे अपनी माँ का इंतजार करता है। यहाँ हम सब व्यूअर्स को एक बात पता चल जाती है कि आखिर वो किसे और क्यों खाना दे रहा था। उसके कुछ समय बाद गुलहर्म को छत से खून टपकता हुआ दिखाई देता है और ये देखने के बाद उसके पापा जल्दी से दरवाजा तोड़ के घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वो लड़का मर चुका था। इसलिए गुलहर्म के पापा उसे बोलते हैं कि तुम घर चले जाओ और यहाँ बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद गुलहर्म अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ बिन मौसम उस पर बरसने लगती है और वो उसके साथ घवाघप करने की कोशिश करती है, जिस पर गुलहर्म बोलता है कि मैंने ये पहले कभी नहीं किया और इस बात पे उसकी माँ उसे छोड़ देती है। पर उसकी माँ की शक्ल देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसकी माँ शर्मिंदा है। तब वो उससे बोलती है कि तुम अपनी बहन से जाके मिलो। जहाँ पहुँच के वो देखता है कि सोफिया काफी रो रही थी और वो उसके साथ रोते रोते घवाघप करती है और सोफिया दूसरे कमरे में जाके एक परफेक्ट सर्कल बनाती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। शायद यहाँ सोफिया की माँ को इन दोनों बहन भाइयों के चक्कर के बारे में पता था, इसलिए वो गुलहर्म को अपनी बहन से जाके मिलने के लिए बोलती है। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर करना, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।